भयदोत्तमय तत्स्वरूपं समाकर्ण्य या सेव्य परमार्हते। परीक्षणा पर्व का आज दूसरा दिन। पहले 3 दिन के प्रवचन के विषय में भगवान लक्ष्मी सुरेश्वर जी महाराज ने अष्टानिका प्रवचन नाम का ग्रंथ की रचना किया है, और उस अष्टानिका प्रवचन नाम के ग्रंथ में पहले 3 दिन प्रवचनों के दरमियान कौन सा विषय के ऊपर बात करनी साधुओं को, उसके लिए वो बात लक्ष्मी सुरेश्वर जी महाराज ने एक छोटा सा ग्रंथ बनाकर बताया है, जिसमें 8 दिन के दौरान प्रत्येक जैन को 5 कर्तव्य का पालन करना है। शास्त्रकारों ने इस 5 चीजों को लेकर कर्तव्य शब्द का इस्तेमाल किया है। कर्तव्य मीन्स आप समझे ना, आपकी एक ड्यूटी है अनअवॉइडेबल, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, और यदि आपने इस चीज को अवॉइड किया तो आप स्टेबल नहीं रह पाओगे। यदि हमको अपना जैनत्व को स्टेबल रखना है, मिला हुआ जैनत्व के साथ हमारा रिलेशन को हमको मेंटेन करके रखना है, और इस जैनत्व हमको भवोभव प्राप्त हो जाए। जिस जैनत्व मिलना सबसे कठिन भूमिका है, मानव बनना आसान है, जैन बनना कठिन है। जैन बन गए तो जैन के रूप में परंपरा जैनत्व की चालू रहे, वो बहुत मुश्किल है। आज जैन बन गए, मृत्यु के बाद क्या? और हम तो कोई जीवन को, मौत तक का जीवन को जीवन नहीं मानते हैं। मृत्यु के बाद भी एक जीवन है, और सबसे ज्यादा गंभीर उस जीवन के लिए हमको बनना है। आज का जीवन तो परिणाम है, परलोक का जीवन हमारे लिए वो एक भेंट हो सकती है, या तो हमारे लिए लॉस हो सकता है। क्या करना? और इसलिए मृत्यु के बाद भी जीवन है, और उस जीवन के ऊपर यदि आज का जीवन की इफेक्ट हो सकती है, मिल सकती है। और शास्त्रों ने बताया है, आज का जीवन मौत के बाद का जीवन का रिहर्सल है। यदि मृत्यु के बाद का जीवन हमारा परफॉर्मेंस है, तो आज का जीवन रिहर्सल है। आप समझे ना, रिहर्सल और परफॉर्मेंस में धर्मनाथ सेवा मंडल, संगीत मंडल, हर रोज पर्यूषण, पहले से उन लोगों का पर्यूषण चालू हो गया था, और 2 घंटा 3 घंटा पाठशाला में बैठकर रिहर्सल चलते रहता था। हाँ, रिहर्सल। कल तो परफॉर्मेंस हुआ, उसके पहले रिहर्सल, और रिहर्सल के लिए कितना दिन? हाँ, पूरा साल रिहर्सल चालू रखो। हाँ, रिहर्सल चालू रखो तो परफॉर्मेंस परफेक्ट होगा। इसलिए यदि समझ लो परलोक का जीवन हमारा परफॉर्मेंस है, तो आज का जीवन हमारा रिहर्सल है। मिस्टेक चल सकती है, रिहर्सल में मिस्टेक चल सकती है। एक बार समझ के रखो, रिहर्सल उसका ही नाम है कि जिसमें मिस्टेक होगी, गलती होगी। पहली बार रोटी बनाने वाली बेटी के लिए मां खड़ी रहती है और बेटी रोटी बनाती है। रोटी बनाने में बेटी की गलती तो होगी ही, वेरी फर्स्ट बना रही है, और वेरी फर्स्ट बनाने के हिसाब से गलती हो जाएगी। लेकिन वो मिस्टेक को रिपीट करना, मिस्टेक हरदम माफी को पात्र है। एक बार लिख के रखो, गलती की माफी मिल सकती है। कितनी बार? गलती की माफी कितनी बार मिल सकती है? बार बार के एक बार? वंस, ट्वाइस, थ्राइस, 3 बार, समझ लो 7 बार। और धार्मिक जगत है, उसमें आपकी मिस्टेक चलती रहती है। तो मैं ऐसा कहता हूं 700 टाइम्स। शास्त्रकारों
700 बार अपनी गलती की माफी देते हैं, लेकिन 701वीं बार गलती हुई तो शास्त्रकार कहते हैं वी आर हेल्पलेस, अभी कर्म के ऊपर हम छोड़ देते हैं। अभी हम गलती की माफी नहीं दे सकते हैं। क्यों? रिपीटेडली चल रही है, रिपीटेडली चल रही है, बार बार वो गलतियों की परंपरा चल रही है। इसलिए फिर से रियल सर उसका नाम है कि जिसमें हम गलती करते रहेंगे, गलती करते रहेंगे, अब भूल होती रहेगी, चालू होगी। और मैं आपको यह कहता हूं, क्रियाओं में गलती हो गई ना, उसकी चिंता मत करो। शास्त्रों में अविधि, आशातना और अपराध, ये 3 भूमिका दिखाई है। बात निकली है इसलिए उसकी चर्चा कर लेता हूं। अविधि, अननोइंगली जो करते हो, अविधि है, जानते ही नहीं थे और कर लिया। हाँ, कर लिया। एक बार पानी का प्रक्षाल शुरू हो गया, फिर दूध का प्रक्षाल नहीं होता है। मैं तो फिर से कहता हूं, दूध का प्रक्षाल है ही नहीं, एक बार नहीं, कभी भी नहीं। अभी क्या है कि आप लोग ये बात सुनने वाले नहीं हो, आप दूध का प्रक्षाल छोड़ने वाले नहीं हो, करते रहो, करते रहो। तो शास्त्रों ने कहा है कि अभी कितनी बड़ी कमनसीबी है, अविधि विधि बन गई। जो दूध का प्रक्षाल था ही नहीं, वो विधि में आ गया। हाँ, विधि में आ गया। और यदि प्रक्षाल का चढ़ावा बोलने वाले को सीधा पानी दे दो तो कहते क्या करते हो? अरे भाई, जल पूजा का ही चढ़ावा है, पानी के लिए ही चढ़ावा है। लेकिन चलो, अब ये परंपरा चालू हुई है और अविधि विधि बन गई है, तो मैं ये कहूंगा, एक बार दूध का प्रक्षाल समाप्त हो गया और फिर हम पहुंचे, और हमारा नियम है भगवान का दूध का प्रक्षाल करना ही करना। धर्म नियम से नहीं, धर्म विधि से करना है। संसार नियम से चलता है, धर्म विधि से चलता है। नियम में तो जड़ता होती है, विधि में बहुमान होता है। हाँ, नियम मीन्स रिजिड, करना ही है। हाँ, करना ही है। दोपहर को 12 बजे खाने का नियम या विधि? चंद्र कुमार जी, खाने का नियम या खाने की विधि? हाँ, नियम। और यदि दोपहर को 12 बजे आप खाने के लिए नहीं बैठते हो तो पूछे घर वाले क्या तकलीफ हो गई, क्या हुआ, क्यों नहीं खाते हो, कोई तकलीफ है? इसलिए नियम का भंग करते हो तो 100 सवाल उठता है, लेकिन विधि का भंग होता है तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। हाँ, कोई सवाल नहीं उठता। भगवान के मंदिर के प्रांगण में हम आए। कल रात को धर्मनाथ मंडल की भक्ति चल रही थी और स्टेज के ऊपर बैठने वाले सब बातें कर रहे थे, सब A to Z। जैसे कि हमने स्टेज इसीलिए बनाया है कि बातों करने के लिए ही स्टेज बनाया। अरे भाई, अब भक्ति में आए हो, अरे देवादि देव की भक्ति है। अच्छा है, परमात्मा के अधिष्ठायक देव आज कुछ काम के लिए हॉलीडेज के ऊपर है, इसलिए आवाज चलाने देते हैं। अरे हम इतना भी आदर नहीं, प्रभु के मंदिर में है, परमात्मा की भक्ति के लिए आए, और आपके ही संग के बच्चे लोग परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। यदि हम बातें नहीं करें और उनकी भक्ति में हम उसके साथ सपोर्ट करें तो और ज्यादा अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ बात, हाँ, मेरा वीडियो चल रहा था और मैं देख रहा था क्या परमात्मा के जिनाले हमने सब्जी मंडी बना दिया, क्या आदर। इसलिए मैं कहता हूं, नियम का भंग हुआ 100 सवाल उठेगा, विधि का भंग हुआ। हाँ, दोनों महिलाएं प्रतिक्रमण करके उधर पहुंचे,
अविधि आशातना मिच्छामि गुणम, 10 मन्ना, 10 वचनना, 12 कायाना, कितना 32 दोषમાં से जे कोई दोष लगा हो, हाँ, मिच्छामि दुक्कडम। भगवान के मंदिर में से निकलते तब बोलते हो ऐसा मिच्छामि दुक्कडम, प्रभु आपकी अविधि किया हो, आशातना किया हो, अबहुमान किया हो, मिच्छामि दुक्कडम। हाँ, बोलते हो। भगवान तो माँ बाप है ना, गलती माँ बाप के सामने ही होती है, कहीं और होती है। हाँ, माँ बाप के सामने तो गलती करना और गलती की माफी मिलते रहना, ये आराधना है, ये विधि है। इसलिए एक बार लिख के रखो, विधि के साथ बहुमान है, नियम के साथ पालन है। संसार नियम से चलता है, धर्म विधि से चलता है। धर्म में विधि की महत्ता है, चाहिए विधि। नियम से धर्म करना मीन्स हमने धर्म को डिग्रेड किया। हाँ, डिग्रेड किया। और करीब करीब ज्यादातर लोग, धार्मिक ज्यादातर लोग धर्म करते हैं विधि से या नियम से? नियम से। मेरा व्याख्यान सुनने के बाद ऐसा लगे कि उठने जैसा नहीं है, फिर भी नियम हो गया, समय पूरा हुआ, निकलो। हाँ, निकलो, चलो, अब पूरा हो गया। अच्छा लगता है, सुनने के लिए आनंद आता है, फिर भी निकलो। क्यों? नियम से धर्म है, विधि से नहीं। और शास्त्रों ने कहा नियम का धर्म नियम के जितना ही परिणाम देगा। नियमित आप खाते हो, नियमित आप पानी पीते हो, नियमित आप व्यवसाय करते हो, तो आपको इनकम होगी और वो इनकम के साथ चलता रहेगा। नियम से जीते हो तो नियम से रिजल्ट मिलेगा। संसार में नियम बराबर है, चाहिए, उधर विधि नहीं चलती है। हाँ, नियम से ही, और नियम के साथ जियो, लेकिन धर्म में नियम को इतनी प्राधान्य न दो जितना विधि को प्राधान्य दो। विधि के सहित मंदिर में आया हूं, परमात्मा के दरबार में आया हूं। शास्त्रों ने लिखा है भगवान के प्रवेश द्वार में, भगवान के प्रांगण में प्रवेश करने के साथ मौन हो जाना है। मुझे ऐसा एक दिन रखना है चंद्र कुमार जी, कि जितने भी मंदिर में आए वो सब प्रवेश करने के साथ मौन। कौन सा दिन रखेंगे अपन? नहीं, आप बोलो यार, आपका संग है इसलिए मैं पूछ रहा हूं। हाँ? लेकिन मैं मेहमान हूं, आप मालिक हो, मैं मेहमान हूं। हाँ, 4 महीने के बाद साहब विहार का मुहूर्त कब का है? हाँ, पीछे और भी लाइन लगी है। हाँ, मैं विहार का मुहूर्त डिक्लेयर नहीं करूं तो साहब विहार का मुहूर्त मैंने तो छाप के दे दिया। मैं पूछ रहा हूं, एक दिन ऐसा रखना है। जन्म वांचन के दिन रख दे अपन, भादरवा शुद्ध एकम के दिन भगवान का जन्म वांचन का दिन है, और उस दिन मंदिर में संपूर्ण मौन, संपूर्ण मौन। देखो तो सही क्या होता है। आप कहेंगे महाराज साहब हम लोग तो मान जाएंगे, लेकिन नहीं आने वाले को कैसे बताना? आप बोलना बंद करेंगे तो अपने आप वो बंद कर देंगे। हाँ, शब्द ऐसी चीज है ना कि ड्यूअल साइड से चलता है। मेरा व्याख्यान छोड़ दो, बाकी ड्यूअल साइड से। हाँ महाराज साहब आप तो अकेले ही बोलते हो और हम सुनते हैं, बाकी शब्द ऐसा चीज है, रिलेशन मेंटेन करने के लिए है। कोई बोलता है, सामने से बोलते हैं तो वहां बातें चलती है, जवाब ही नहीं मिले तो इतने तो पागल नहीं है ना जयनगर में, तो बोलते ही रहे मेरे जैसे। नहीं है, एक दिन तय करो, एक दिन समग्र पर्युषणा पर्व में एक दिन ऐसा निर्णय करो, संपूर्ण मौन। मंदिर की प्रीमाइसिस में प्रवेश किया, देखो तो सही कितना आनंद आता है, कितनी शांति मिलती है, कितनी प्रसन्नता प्राप्त होती है। आने वाले को
क्या अंदर से भाव जगता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। प्रक्षाल की लाइन है, बातें करो। पूजा की लाइन है, बातें करो। प्रतिक्रमण में सामायिक नहीं लिया है, बातें करो। हाँ, नीचे से श्राविकों का आवाज ऊपर तक आता था। हाँ, मुझे पता लगा आज पर्युषण पर्व शुरू हुआ है, इतनी श्राविकाएं नीचे आवाज 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 कर रही थी। अरे भाई, आपकी श्राविकाएं सब हाई सोसाइटी की है कि झुपड़पट्टी की है? मैं पूछ रहा हूं, हाई सोसाइटी में से आते हैं कि झोपड़पट्टी में से आते हैं? अरे हम इतनी संस्कारी खानदान सोसाइटी में से हम आते हैं, उपाश्रय में जाते हैं। साधु जी महाराज चिल्लाते चिल्लाते थक जाए, चढ़ावा बोलने वाले का आवाज नहीं पहुंचे और बातें 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 चालू रहती। पूरा 352 दिन का इतिहास निकलता है और करते ही रहो, करते ही रहो। ये हमारी विधि नहीं है। शास्त्रों ने कहा प्रतिक्रमण करना वो नियम है, इसलिए हम प्रतिक्रमण में बोलते नहीं है, लेकिन उसके पहले बहुत बातें चलती रहती। नहीं, फिर से याद रखो, धर्म विधि से करना है, संसार नियम से करना है। हाँ, नियम से। विधि और नियम, ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। नियम का पालन कंपलसरी है, विधि का बहुमान। और विधि में यदि बहुमान आ गया तो समझ लो कि विधि में कुछ गलती भी हो गई, तो शास्त्रों ने कहा वो गलती माफी है, क्योंकि विधि में बहुमान है। हाँ, बहुमान है और ये विधि के साथ चलता है। इसलिए धार्मिक जगत बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ के रखो, नियम से नहीं, विधि से। और हर धर्म के साथ विधि है। नौकारशी करने का धर्म है तो उसके साथ विधि है। नौकार की ऋषि के साथ विधि है, मैं पूछ रहा हूं, है ना? उपवास में ही नौकार गिन के पानी पीना, ऐसा कि नौकारशी में भी मैंने विधि सब पचखाण में सेम है, चाहे नौकारशी का हो या 16 उपवास का, सिद्धि तप का हो या बैसना का हो, पचखाण पारने के समय में विधि है, नौकार गिन के ही पारना है। हाँ, ये विधि और धर्म विधि का प्राधान्य के साथ चलता है। इसलिए शास्त्र ने कहा अविधि अशातना अपराध। अभी उसकी ज्यादा चर्चा नहीं करनी है। अविधि, जिधर बहुमान नहीं है उधर अविधि चालू रहती है। जब धर्म में से रिस्पेक्ट हट गई, अविधि का आरंभ शुरू हुआ। हाँ, अविधि का आरंभ शुरू हो गया। क्यों? बहुमान चला गया और अविधि। हाँ, अविधि। आपके घर में आप शूज, आपके जूते व्यवस्थित रखते हो, पूजा का ड्रेस कैसा रखते हो? निकाला और फेंका, और फेंक दिया। अभी पीछे वाले करेंगे, तू क्या करेगा? कौन सा हमारा बहुमान है, कौन सी हमारी विधि है? शास्त्रों ने कहा है कि ये संसार और ये धर्म क्रिया से नहीं, विधि से चलता है। विधि से नहीं, बहुमान से चलता है। और बहुमान आ गया, बहुमान अहोभाव प्रकट हुआ, और इस अहोभाव को जगाने के लिए शास्त्रों ने प्रवचन का माध्यम बताया है। समझाते रहो, बहुमान जगता रहे, जगता रहे। और इसलिए शास्त्रों ने कहा पर्युषणा पर्व, और इसमें 5 कर्तव्य
वो क्या है? विधि है। और इस विधि का बहुमान हमारे जीवन में होना, जिस पर्युषणा पर्व की आराधना हम कर रहे हैं, और इस पर्युषणा पर्व की आराधना के साथ जो 5 कर्तव्य शास्त्रों ने बताया है, जिसमें सबसे पहला कर्तव्य, कर्तव्य शब्द का उपयोग करके शास्त्रों ने कहा, ये आपकी पर्सनल ड्यूटी है, कंपल्सरी करना। हमारी का प्रवर्तन, और हमारे जीवन में जो हमारी है अहिंसा है, कि जिस अहिंसा के साथ जैन धर्म का सबसे ज्यादा रिलेशन है, सबसे ज्यादा जैनों की अहिंसा शास्त्रों ने बताया है। और जिस तरीके की अहिंसा जैन धर्म ने स्थापित की है, उस अहिंसा में विज्ञान बताया। अहिंसा धर्म नहीं है, विज्ञान है। धर्म का परिणाम मिलता है, विज्ञान का असर मिलती है। परिणाम देरी से मिलता है, असर तुरंत मिलती है। हाँ, परिणाम देरी से। आपने कोई जीव को कत्ल खाने से बचाया, वो बचाने के हिसाब से आपको जो परिणाम मिलेगा वो अगले भाव में मिलेगा। एक जीव का अभयदान दिया है, 5,000 रुपया देकर आप कोई गाय को, कोई भैंस को छुड़ा कर लाए हो, उसका आपको परिणाम 5,000 रुपया देकर जो लिया है और उससे जो आपने पुण्य कर्म की प्राप्ति की है, उसका परिणाम अगले जन्मों में मिलेगा, लेकिन उसकी असर आज ही मिलेगी। अब कसाई खाने से एक जीव को आप छुड़ा कर लाते हो, और वो जीव अंदर से जो समाधि, शांति, अभय का एहसास करता है, उसका आनंद आपको भी प्राप्त होता है। और ये आनंद जो मिल रहा है वो हमारा धर्म की असर है, और ये असर विज्ञान है। धर्म का परिणाम होता है। नवकार्षी का पचखाण धर्म है, परिणाम मिलेगा, उसकी कोई असर नहीं होगी। परिणाम धर्म का परिणाम है, लेकिन ये 5 कर्तव्य वो केवल धर्म नहीं है, साइंस है, विज्ञान है। कर्तव्य तो शास्त्रों में प्रत्येक जैन के लिए श्रावक जीवन के 36 कर्तव्य दिखाया है, और कर्तव्य 36 आते हैं, लेकिन वो 36 कर्तव्यों को बाजू पर रखकर शास्त्रकारों ने 5 ही कर्तव्य दिखाया। और ये 5 कर्तव्यों के पीछे धर्म की बात कम है, तो क्या बात है? धर्म की बात कम है, विज्ञान की बात ज्यादा है। साधर्मिक की भक्ति करते हो और कोई साधर्मिक को आप मदद करते हो, और वो मदद करने से साधर्मिक का तो जीवन चलेगा, लेकिन आपका तो आनंद बढ़ेगा। हाँ, आनंद प्राप्त होगा। ये 5 कर्तव्य शास्त्र कहते हैं, उसका अमल करने से हमको उसकी असर प्राप्त होती है, और वो असर क्या है? आनंद की अनुभूति, शुद्धि का एहसास है। हमने वैर का विसर्जन किया। दुश्मनी को याद रखनी पड़ती है, मैत्री अपने आप याद रह जाती है। किसके साथ बोलना वो आपको ज्यादा याद है कि किसके साथ नहीं बोलना वो ज्यादा याद है? मेरा सवाल समझ में आया? हाँ, बोलना याद नहीं है, सबके साथ बोलते हैं, हाय हेलो कर लेते हैं, हाउ आर यू कर लेते हैं। इसलिए किसके साथ बोलना वो याद रखने की जरूरत नहीं है, सबके साथ बोलना है। लेकिन उसमें से 2 लोग ऐसे हैं कि जिसके साथ नहीं बोलना है वो याद रखना पड़ता है। दुश्मनी याद रहती है, मैत्री अपने आप हो जाती है। हाँ, सामने वो व्यक्ति आ गई, ध्यान रखना, नहीं बोलना, मुंह नीचे कर देना। हाँ, पूजा की लाइन में मेरे से आगे है, लाइन बदल देना, चेंज कर देना,
स्वामी वात्सल्य में उनके बाजू में मुझे सीट मिल गई, नहीं नहीं बुफे कर लेता हूं, उठ जाता हूं। ये दुश्मनी, इसलिए दुश्मन का मेमोरी पावर स्ट्रांग रहता है। हाँ, याद रखना पड़ता है उसको।